अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम अपने स्मार्ट आर्ट टूल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने स्मार्ट आर्ट टूल्स को कैसे लाते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें हम मज़ीद चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यानी अगर आप अपने किसी भी पॉइंट्स को या अपने किसी भी प्रोसेस को शेप की सूरत में शो करना चाहते हैं ताकि वो मज़ीद अट्रैक्टिव या दिलचस्प लगे, तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अपनी एमएस वर्ड की फ़ाइल में स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हम अपने इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स आता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का, जिसकी मदद से हम अपने कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप में आपको जिस तरह का ग्राफिक चाहिए आप वो ले सकते हैं। सर्कल लिहाज से चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसेस, ठीक है। लिस्ट यहाँ पर आपके पास होंगी लिस्ट के लिहाज से। तो जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं उस लिहाज से आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। यहाँ से मुख्तलिफ हैं, यहाँ से ये पिक्चर के लिहाज से ही इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम इंसर्ट पिक्चर की थी, और ये मज़ीद है। प्रोसेस से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि जैसे फ्लो डायग्राम बनाई जाती हैं, ठीक है। आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद किस मरहले में गया, वहाँ से गुज़रता हुआ किस किस मरहले से गुज़रता हुआ आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। उस पूरी चीज़ को अगर आप एक ग्राफिक की सूरत में शो करना चाहते हैं, जिसे फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोसेस को रीसाइकल कर रहे हैं तो उसके लिए आप सर्कल का इस्तेमाल करोगे। यानी आप सुबह उठते हैं, डेली रूटीन जो है वो एक दिन गुजरने के बाद अगले दिन दोबारा से वो कंटिन्यू हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बार बार जो हो रहा होता है कंटिन्यू, उसको भी आप शो कर सकते हैं सर्कल की मदद से। यानी एक प्रोसेस ख़त्म हुआ, अगले दिन दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी कुछ मौजूद है ग्राफिक, तो जो प्रोसेस आप करना चाहते हो उस लिहाज से है। इसी तरह अगर आप कोई केमिकल का प्रोसेस करा रहे हो, यानी एक फनल के अंदर आपके पास कौन कौन से केमिकल हैं, तो वो शो कर सकते हो कि फनल से आपका जो केमिकल गुजर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप बना क्या रहे हो, उसके लिहाज से आपने अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें एडिट करनी है। तो अभी क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको टूल्स बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं, इसमें तहरीर कैसे लिखते हैं और क्या क्या इसमें ऑप्शन है, तो सारे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास ये प्रोसेस है, मज़ीद डिटेल के साथ आप देख लीजिएगा इसको। ये आपके पास है परसेंटेज के लिहाज से, आप कोई भी चीज़ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये चीज़ लेंगे। ये रिलेशनशिप के लिहाज से यहाँ पर आपके पास प्रोसेस आ जाएंगे। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ, बेसिक सर्कल ही ले लेता हूँ पहला। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए आप उस पर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें, वो स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो सर्कल हैं वो 5 हैं। इसको आप अपने लिहाज से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एरो का निशान भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपके पास 5 सर्कल हैं, तो 5 ही पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। आप चाहे यहाँ पे रख कर अपना टेक्स्ट लिख लें या यहाँ पर क्लिक करके उस सर्कल में टेक्स्ट लिख लें, जैसे आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट्स अभी एग्जांपल तौर पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं नंबरिंग ही दे देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर नंबरिंग ऐड कर दी है। आप अपने मुताबिक यहाँ पे पॉइंट्स लिखोगे। उसके बाद जैसे ही हम अपना स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमारे पास इसके मज़ीद 2 टैब ओपन हो जाते हैं, एक फॉर्मेट टैब, दूसरा डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब में जो हमारे पास पहला टूल आ रहा है वो है ऐड शेप। तो आप किसी भी, यानी ये हमारे पास अभी 5 शेप हैं, 5 सर्कल की शक्ल में। तो आप किसी के बाद भी अपनी शेप ऐड करना चाहते हो, यानी इन सर्कल को अगर बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको आ जाएगा ऐड शेप आफ्टर या बिफोर।
जो सर्कल आपका क्लिक हुआ है इसको मद्देनज़र रखता हुआ करेगा। अगर आप बिफोर चाहते हैं तो इससे पहले एक सर्कल ऐड हो जाएगा, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अगर आप आफ्टर चाहते हैं तो ये आफ्टर आ जाएगा। इसी तरह आप जितने चाहते हैं यहाँ ऐड करते जाएं। डिलीट करने के लिए सिंपल वहाँ पे क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो आपकी वो शेप डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ से पॉइंट चेंज कर देता हूँ। तो अब मेरे पास टोटल 6 पॉइंट हैं, ठीक है, यानी एक पॉइंट मेरा यूँ गुजर के जा रहा है और दोबारा वही कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, अगर आपके पास ये पॉइंट है तो यहाँ से आया है ऐड बुलेट्स, तो आप बुलेट ऐड कर सकते हो। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि बुलेट्स तहरीर में कैसे लेते थे। ये है शेप की सूरत में, यानी अगर आपने ये पॉइंट हमारे फॉर एग्जांपल नंबर 2 जो है वो मेन पॉइंट है यानी हेडिंग है, इसके जो सब हेडिंग करना चाहते हैं, जो इसके मज़ीद पॉइंट्स हैं उनको आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इस सूरत में करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड बुलेट पे क्लिक कर दोगे तो नंबर 2 जो आपकी मेन हेडिंग थी उसके साथ एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैं ए लिख देता हूँ। मज़ीद ऐड करने हो तो एक और कर लें, बी, उसके बाद मैं एक और कर देता हूँ, सी। तो यानी जो आपकी नंबर 2 वाली शेप है उसके मज़ीद पॉइंट्स भी हैं। उसके बाद अलाइनमेंट वगैरह करनी है तो आप होम टैब पे जाके यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी जो आपके पॉइंट्स हैं इनको आप अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आ गया टेक्स्ट पैनल। ये जो हमारा पैनल है इसे टेक्स्ट पैनल कहते हैं। इसको शो या हाइड करना यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ पर आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। या अपनी शेप के यहाँ पे क्लिक करो और राइट क्लिक करो और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा हाइड टेक्स्ट पैनल या शो टेक्स्ट पैनल। तो यहाँ से भी आप शो या हाइड कर सकते हैं। मज़ीद इसको आप पकड़ कर कहीं भी एडजस्ट करके या रख सकते हैं अपने मुताबिक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है प्रमोट और डिमोट का। इन टूल को ज़रा थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ठीक है। तो प्रमोट क्या है, आगे जाना, किसी तरक्की हो जाती जैसे। डिमोट क्या है, उसके अंदर चले जाना, बैक पे पीछे चले जाना। यानी अभी आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। यानी ये मेरे पास 2 हेडिंग है, ऐसे ही है, नंबर 1 नंबर 2, ये इसके अंडर है, ठीक है। ये हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग आ गई या पॉइंट्स आ गए। उसके बाद ये सेपरेट है। तो आप चाहते हो कि ये जो नंबर 5 है ये इसके अंडर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, इसे करोगे डिमोट। तो ये क्या हो गया, नंबर 4 की सब हेडिंग हो गई। आप यहाँ पे भी देख लो, वो जो शेप थी वो मर्ज होंगी। अब नंबर 4 के अंदर जो है नंबर 5। इसी तरह अगर हम अपने नंबर 2 पर आ जाते हैं तो ये मेन पॉइंट था और इसके सब पॉइंट थे ए, बी और सी। अगर आप चाहते हो कि बी के भी मज़ीद पॉइंट्स बन जाएं, ठीक है, यानी बी एक सेपरेट हो जाए, यानी बी के जो पॉइंट्स हैं वो अलहदा शो हों सी से, तो आप यहाँ पे इंटर क्लिक करो तो एक पॉइंट्स ऐड हो गया, यहाँ पर आपके पास बुलेट्स आ गया। तो यहाँ से आप कर दो डिमोट, ठीक है। अब यहाँ से आप कर दो B1 B2, तो अब ये आ गए सेपरेट, यानी ये आपके आ गए, ये ए बी के आगे 2 पॉइंट्स, फिर आ गया सी। इसी तरह अगर आप होम टैब पर आके इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दो तो आपको फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये बी से आगे हैं। इस तरह आप मज़ीद कर सकते हो। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है प्रमोट, यानी ये मेन हेडिंग बनाने के लिए। जैसे हमारे पास ये 5 था, अब 5 पे जाके यहाँ से प्रमोट कर दो तो ये एक सेपरेट सेल बनकर, यानी एक सेपरेट शेप बनकर अलहदा हो जाएगी। तो नंबर 4 के बाद नंबर 5 आ जाएगा। इस तरह अगर आप चाहते हो कि जो सी वाला मैंने लिया था ये इस शेप का हिस्सा नहीं है, अलहदा प्रोसेस है, तो आप इसको, यानी यहाँ पे तो आपके पॉइंट्स लिखे होंगे, बार बार उसको कट पेस्ट करने से बेहतर है हमारे पास ये टूल्स। तो आप यहाँ से क्या कर दो, प्रमोट कर दो, तो ये एक अलहदा शेप बनकर अलहदा हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी शेप को प्रमोट या डिमोट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आ रहा है वो है राइट टू लेफ़्ट। जैसे ही हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह प्रोसेस शुरू हो जाता है, इस तरफ से, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप अगर मूव करना चाहते हो तो आप इन टूल की मदद से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास मूव अप और मूव डाउन। आप किसी भी जो शेप है, जो चीज़ आप बनाओगे, इसको आगे या पीछे प्रोसेस को लाकर जा सकते हो। यानी अगर आपने 1.1 के बाद लिखा था बी
तो आप कहते हो नहीं ये प्रोसेस जो था ये 2 मरहले के बाद आ रहा है, तो उसके क्या करोगे, आगे लेके जाओगे। तो उसे क्या करोगे, यहाँ से मूव डाउन करोगे तो ये नेक्स्ट चले जाएगा और जो अगले वाला था वो पीछे आ जाएगा। इस तरह आप अगर मूव डाउन करो तो ये आगे चलता जाएगा। बैक पे लेके जाना चाहते हैं कि मूव अप कर दें तो ये वापस पीछे आ जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रोसेस को या किसी भी शेप को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो सेल में और डिलीट का बटन प्रेस कर दो तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ गई आपके पास लेआउट। तो जो हमने ये सर्कल वाला शेप ली थी स्मार्ट आर्ट तो इसके अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जो सेटिंग होगी वो चेंज नहीं होगी। किस तरह आप शो करना चाहते हो तो इस तरह आप अपने प्रोसेस को तब्दील कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है चेंज कलर। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनका कलर चेंज कर सकते हो, कलर कम्बिनेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी कलर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास स्मार्ट स्टाइल्स। तो यहाँ पर आपको सिंपल स्टाइल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको 3D स्टाइल्स मिल जाएंगे। इनको कैसे क्रिएट करते हैं इन्हें हम आगे जाके भी पढ़ते हैं कि इनको अगर हमने 3D खुद बनाना तो कैसे बनाते हैं। इसके बाद रीसेट ग्राफिक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉर्मेट टैब। तो आप फॉर्मेट टैब पे जाएं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है चेंज शेप। तो ये जो हमने सर्कल वाली शेप लिया है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। किसी भी शेप पे क्लिक करो और यहाँ से चेंज शेप पे चले जाओ। यहाँ से अगर कोई भी आप दूसरी शेप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी शेप को चेंज कर दो तो वो शेप चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं लार्ज एंड स्मॉलर। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी जो आपने यहाँ पे शेप्स लिए हैं इनमें से किसी भी एक शेप्स को बड़ा करना चाहते हो और दूसरे को छोटा करना चाहते हो तो इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं। यानी जो आपके मेन पॉइंट्स होंगे वो जैसी बात है थोड़ी सी बड़े होंगे और दूसरे छोटे होंगे। अगर आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से बना रहे हो तो जिस सेल में परसेंटेज या शेप में ज़्यादा होगी वो बड़ी शेप होगी और दूसरी छोटी होगी। तो यहाँ से किसी भी शेप पे क्लिक करो और यहाँ से अगर लार्जर करो तो वो शेप बाकी शेप से बड़ी होती जाएगी और अगर आप दूसरी शेप पे क्लिक करके स्मॉलर कर दो तो वो छोटी होती जाएगी। तो इन शेप्स की जो साइज़ है इससे भी आप अपने प्रोसेस को बता सकते हो कि वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि ठीक है तो इसमें प्रोसेस ज़रा ज़्यादा हो रहा है या टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर हमारा टाइम कम लग रहा है। तो इस तरह आप अपने किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास है ये शेप्स इनको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कोई भी शेप इनकी जगह लेना चाहते हो तो आप यहाँ से इनकी जगह शेप चेंज कर दो। तो आप इस तरह अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल्स आ रहे हैं वो है शेप स्टाइल्स। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल के साथ इन टूल्स को हम पढ़ चुके हैं। जब हमने अपनी पिक्चर ली थी तब भी उसके फॉर्मेट टैब में यही टूल्स थे, जब हमने अपनी शेप्स ली थी तब भी यही टूल्स थे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने बने बनाए कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बने बनाए प्रीसेट मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप फिल कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ से पिक्चर लेना चाहते हो इसके अंदर यानी इस शेप के अंदर पिक्चर लेकर आना चाहते हो तो इस ऑप्शन की मदद से लोगे। अगर ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो तो यहाँ से हम अपना ग्रेडियंट फिल करेंगे और मज़ीद ग्रेडियंट बनाने हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। ये भी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर टेक्सचर फिल करना है तो यहाँ से आप अपना कोई भी टेक्सचर फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आती है आउटलाइन। आप अपनी अगर जो शेप है उसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो या कोई लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो आप अपनी आउटलाइन। उसके बाद हमारे पास आते हैं इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ से आप आपके पास प्रीसेट्स मौजूद हैं। यहाँ से शेडो लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन लगानी हो तो इस टूल्स की मदद से लगाएंगे। तो इस तरह आप अपने मज़ीद जो ये शेप्स हैं इनको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बेवल बना सकते हो और 3D ऑप्शन यहाँ पे जाकर आप मज़ीद इसकी सेटिंग कर सकते हो। ये हमने जो लास्ट टाइम शेप्स की टूल्स पढ़े थे तो उनमें डिटेल के साथ इसको पढ़ा है, तो आप वो पिछली क्लास पढ़ लें तो आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास स्टाइल्स। टेक्स्ट के लिहाज से यानी जो इस शेप्स के अंदर टेक्स्ट मौजूद है उसको कैसे तब्दील करना है। यहाँ से करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो या होम टैब पर आकर आप इन टूल्स की मदद से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास प्रीसेट्स मौजूद हैं बने बनाए तो यहाँ से भी आप कर सकते हो।
उसके बाद टेक्स्ट फिल, यहाँ से कोई भी कलर लेना हो तो यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन, जो इसकी आउटलाइन है वो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, वेट कितनी चाहिए, डैशेस कितनी चाहिए। उसमें टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप टेक्स्ट को यहाँ से 3D बनाना हो तो बना सकते हैं, ग्लो लगाना हो, बेवल लगाना हो तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह 3D रोटेशंस हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ये अभी तक नहीं हमने पढ़ा, इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अरेंज है। तो यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन पैनल है। सिलेक्शन पैनल में क्या होता है, हमारे पास इसकी जितनी भी शेप्स हैं वो यहाँ से शो या हाई कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक ही स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। तो अगर आपके पास 2 शेप्स ली हुई हैं, अभी तो हमने स्मार्ट आर्ट जो ऑब्जेक्ट लिया वो एक है, अगर आपके पास 2 हैं तो आप उनकी अलाइनमेंट कर सकते हो। इस तरह ग्रुप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से साइज़ को भी यहाँ से आप अपने मेंटेन कर सकते हो, इक्वल साइज़ देना हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद अगर आप ये वाली शेप देखो तो हमने इस शेप को क्या किया था, तब्दील कर दिया था। तो जैसे हमने तब्दील किया, इसका मज़ीद फॉर्मेट टैब आ जाता है पिक्चर टूल्स का। तो यहाँ से आप अगर आपने पिक्चर लिया है तो उसके यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो अपनी तस्वीर वगैरह को तो उसकी सेटिंग यहाँ से करोगे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।